We want to be true disciples for you. प्रभु हम आपके सच्चे चेले बनना चाहते हैं। We want to offer our lives to you wholly. उनको आपके हाथ में देना चाहते हैं। Lord, please take us and use us for your will. प्रभु आप अपने अनुग्रह या कार्य के लिए हमें इस्तेमाल करें। Now, here are your servants. प्रभु हम आपके सेवक यहाँ पर हैं। Lord, please bless them, प्रभु उन्हें आशीष दीजिए, strengthen them. बल दीजिए। Lord, please help us understand your words. प्रभु अपने वचन को समझने में हमारी मदद कर दीजिए। Please give us filling of the Holy Spirit and 5 powers from God. प्रभु आत्मा से भर दीजिए और परमेश्वर से 5 सामर्थ हमें दे दीजिए। In the name of Jesus Christ, I command you, all forces of darkness be broken down. यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ कि जितनी भी अंधकार की शक्तियां हैं सब वो ध्वस्त हो जाएं। Let the doors of evangelism be opened in India. प्रभु मेरी प्रार्थना है कि सुसमाचार के दरवाजे ये रास्ते भारतवर्ष में खुल जाए। Your kingdom come. आपका राज्य आए। We praise you, and in Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। Amen. All right. Let's begin second lecture. दूसरा संदेश हम सुनते हैं। Let's turn to Philippians 4, verse 13. आइए फिलिपियों 4 का 13 हम देखते हैं। I can do everything through him who gives me strength. मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे बल देता है। Today's title is The Source of Power. और जो संदेश का मुख्य मतलब जो शीर्षक है वो है सामर्थ का स्रोत। Dear fellow workers, as you know well, there are seasons in ministry when you feel drained, प्रिय मसीह में प्रभु के सेवकों के साथियों, हम सब जानते हैं कि सेवकाई में बहुत से उतार चढ़ाव हैं, बहुत सा डर है, बहुत सी मुश्किलें हैं। physically, emotionally, and spiritually. आत्मिक, मानसिक और भावनात्मक तौर से हम लोगों के जीवन में कई बार समस्याएं आती हैं। You may have cried alone where no one could see you, whispering, आप बहुत बार रोए होंगे और किसी ने आपकी सुनी नहीं होगी और आप फुसफुसाए होंगे। Lord, I don't think I can do this anymore. हो सकता है आपने ऐसा भी बोला होगा कि प्रभु बहुत हो गया प्रभु, अब ये काम मैं नहीं कर सकता। In our ministry, we are facing these difficulties. और प्रभु मैं तो अपनी सेवकाई में बहुत समस्या का सामना कर रहा हूँ। In those moments, we must ask ourselves, ऐसे क्षणों में आपको अपने आप से पूछना है, where does true strength come from? एक सच्चा ताकत या कहाँ से आती है Paul declares, और कहाँ से इसकी घोषणा होती है। I can do everything through him gives me strength. और उस इस प्रकार से घोषणा करता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। This is not self-help or positive thinking. ये स्वयं की मदद करना या एक सकारात्मक सोच ही नहीं है, It's a spiritual truth. ये आत्मिक विचार है। Our power does not come from ourselves, हमारी जो सामर्थ है वो हमसे जो आती है, but from Christ who is in us. लेकिन जो और कहीं से नहीं, लेकिन उस मसीह से आती है जो हम में है। We are never alone.
हम कभी भी अकेले नहीं हैं। He is with us, वो हमारे साथ है। and He gives us strength. वो हमें बल देता है। So let's pray to God. इसलिए आइए परमेश्वर को Lord, पुकारें। Lord, I need your true strength. प्रभु से कहें कि हे प्रभु, मुझे तेरा तेरा बल चाहिए परमेश्वर। Lord, help me keep going. प्रभु तू मुझे सामर्थ दे ताकि मैं आगे बढ़ता रहूं प्रभु। Please strengthen us. प्रभु हमें तू ताकत दे। Let's kneel down before Jesus Christ जब आप प्रभु के सामने घुटनों के बल पे आ जाते हैं and pray to the time He will answer to us. और ऐसे समय में जब हम प्रार्थना करते हैं तो उत्तर देता है। There is a famous story of John Bunyan. जॉन बनियन नामक एक व्यक्ति हैं, उनकी ये इस प्रकार से कहानी है। He was a 17th century English preacher who was imprisoned for preaching without government permission. 17वीं शताब्दी में वो एक प्रचारक था जो कि जेल में था क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ होकर संदेश यीशु मसीह का लोगों को सुनाया था। He spent 12 years in prison. 12 साल उसने जेल में बिताए। John Bunyan spent 12 years in prison. जॉन बनियन नामक के जो व्यक्ति थे उन्होंने 12 साल जेल में बिताए। During that time, his wife died, उस 12 साल के दौरान उसकी पत्नी का देहांत हो गया। and his 4 children became orphans. उसके 4 बच्चे अनाथ हो गए। One of them, Mary, was blind. उनमें से एक जो मैरी थी वो अंधे थे। In the midst of uh, his pain, he prayed, अपने दुख के दौरान उसने इस प्रकार से प्रार्थना किया, Lord, this is too much. प्रभु ये तो बहुत हो गया। Is there anything I can still do for you? प्रभु क्या कुछ है ऐसा जो मैं तेरे लिए कर सकता हूँ? And God spoke to his heart. परमेश्वर ने उसके मन से बात की। Write. उसको बोला लिख। I give you the gift to write. मैं तुझे एक दान देता हूँ लिखने का। And so in prison, John Bunyan wrote. फिर इंग्लैंड के जेल में जॉन बनियन साहब लिखना शुरू कर दी। Every day he wrote a story and again. हर दिन वो कहानियों को लिखा करते थे। He wrote for her daughter Mary. और उसने अपनी बेटी मैरी के लिए लिखा। Every day he wrote and read for her. हर दिन वो अपनी बेटी को खत लिखता। There is the Pilgrim's Progress. और फिर वो जो वो लिखा, एक किताब उसने लिखी, वो किताब बन गई Very, मसीह very, मुसाफिर। very, very famous story. और मसीह मुसाफिर एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। A book that became the second most read book in history after Bible. और वो एक मसीह मुसाफिर एक ऐसी पुस्तक बनी जो बाइबल के बाद दूसरे नंबर पर पढ़ने वाली या बिकने वाली पुस्तक बन गई। Suffering is not the end of ministry. दुख सेवकाई का अंत नहीं है मेरे प्रियो। It's often the beginning of God's great work. दुख परमेश्वर के महान कार्यों की शुरुआत है। In ministry, when pain and setbacks come, remember, this is not the end. जब आप और मैं सेवकाई में कष्टों से दुखों से होकर चलते हैं तो हमें एक बात याद रखनी है
कि ये अंत नहीं है, लेकिन अच्छा होने जा रहा है। Yeah, we are climbing the mountain of crisis every day. हम अपने संकट में परमेश्वर को प्रतिदिन पुकारते हैं। Someday we will conquer that कई बार हम जीत को हासिल कर लेते हैं, because Jesus Christ abides by us. क्योंकि यीशु हम में बना रहता है। God often gives pastors their deepest messages through their deepest valleys. परमेश्वर कई बार पासवानों को एक गहरा संदेश उनके उनको देता है। What happens when power is cut off? क्या महान सामर्थ परमेश्वर से निकलती है। Think about what happens when the power goes out. सोचो, वो जो सामर्थ जब बाहर निकलती है तो क्या होता है। Factories shut down, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। hospitals go into crisis. जब बिजली कट जाती है तो फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, हॉस्पिटल के लोग दुख उठाते हैं, Cars won't move without fear. और फिर हम डर के मारे इधर उधर नहीं जा पाते हैं। It's the same spiritually. आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। When power is cut off, pastors burn out. जब बिजली चली जाती है तो पास्टर्स सेवक हैं जो थक जाते हैं Churches lose direction. और उनका ध्यान भटक जाता है, Ministry becomes fruitless. और जो सेवकाई होती है वो बिना फल के होने लग जाती है। That is why we need power from God. इसीलिए हमें परमेश्वर से सामर्थ्य चाहिए। We need power to keep our own faith strong. हमें परमेश्वर से सामर्थ्य चाहिए ताकि हम आगे बढ़ते रहें And build up others और दूसरों को तैयार करें and serve the church with joy. और बड़े आनंद के साथ कलीसिया की सेवा कर सकें। But where does that power come from? लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सामर्थ्य है, This is what we are learning today. और यही आज हम सीखने जा रहे हैं। The gospel. सुसमाचार, That is the true fuel source. यही तो हमारे लिए एक सच्चा ईंधन है। Paul says in Philippians 4, verse 12, फिलिप्पी की किताब 4 का 12 पौलुस इस प्रकार से कहता है, I know what it is to be in need, मैं जानता हूं कि जरूरत में होना क्या है, and I know what it is to have plenty. और मैं जानता हूं कि जब बहुत होता है तो उस समय कैसा होता है। I have learned the secret of being content. और वो कहता है कि मैंने संतुष्ट रहने के रहस्य को जान लिया है। What was his security? और उसका क्या रहस्य था? His deep relationship with God. उसका परमेश्वर के साथ गहरा या निकट रिश्ता। He stayed close to the gospel, not to his circumstances. उसने अपनी परिस्थितियों पर नहीं लेकिन सुसमाचार पर निर्भर रहा। For pastors, ministry is not sustained by strategy, but by connection to the gospel. प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सेवकाई है, हमारी जो गतिविधियां हैं, उनके आधार पर नहीं, लेकिन प्रभु और उसके सुसमाचार से जुड़कर आगे बढ़ती है। A church may have great systems, but without gospel power, it will lack true life. हो सकता है कलीसिया में बहुत से तौर तरीके हों, कानून हों, लेकिन जब तक उसमें परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। What was the last time I meditated deeply on the gospel? कब आखिरी समय था जब मैंने सुसमाचार के ऊपर मनन किया? Are my sermons gospel centered?
क्या मैं स्वयं सुसमाचार का केंद्र हूँ? Are we enjoying the power of gospel? क्या हम सुसमाचार की सामर्थ का आनंद उठा रहे हैं? How about our heart is moving with the gospel? हमारा क्या हमारा मन परमेश्वर के वचन की सामर्थ के साथ चल रहा है? For example, there is David's secret to power. पार्डन मी। David's secret to power. और अ, अ, दाऊद के सामर्थ का एक रहस्य है। David was powerful as a shepherd, a warrior, and a king. जब हम दाऊद के रहस्य के सामर्थ के बारे में देखते हैं, उसकी सफलता के बारे में देखते हैं, तो हम जानते हैं कि वो एक चरवाहा था, एक सिपाही था और एक राजा भी था। But his true power came from this. लेकिन उसकी जो सच्ची सामर्थ थी इससे आई। He walked with God in every हम्म, season. वो परमेश्वर के संग चला। Let me ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, what do you do when you are alone? जब आप अकेले होते हैं तो आप क्या करते हैं? Do you pray? क्या आप प्रार्थना करते हैं? Do you meditate on the word? क्या आप वचन को मनन करते हैं? Do you dream of your future with God? क्या अपने अपने भविष्य को सपनों में परमेश्वर के साथ देखते हैं? If you spend hours talking with people but can't spend 5 minutes with God, घंटों घंटों हम दोस्तों के साथ बात करने में बिता देते हैं, लेकिन 5 मिनट हम परमेश्वर के साथ नहीं बिता पाते। that is the beginning of spiritual failure. और यही तो आत्मिक जीवन का शुरुआती पतन है। For example, if lost one thing in Eden, fellowship with God, उदाहरण के लिए आदम और हवा ने अदन की वाचिक वाटिका में परमेश्वर की संगति को खो दिया and everything fell apart. और सब कुछ अलग हो गया। Our relationship with God is not optional, it's the lifeline of our all ministry. आमीन। परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है वो विकल्प नहीं है, लेकिन वो जीवन भर का है। So, how we read the Word of God? तो हम परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ते हैं मेरे पिता? Why do we read the Bible? बाइबल क्यों पढ़ते हो भाई? Not just for knowledge, केवल ज्ञान के लिए नहीं, but so that we may believe that Jesus is the Christ लेकिन हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम ये विश्वास करें कि यीशु ही मसीह है। आमीन। and receive life in His name. और उसके नाम में जीवन को पाएं। The Word is given for salvation, right living, वचन हमें उद्धार के लिए दिया गया है, equipping for every good work. ताकि हम भले काम के लिए तैयार हो जाएं। The psalmist said, भजनकार कहता है, "Oh, how I love your law! I ए meditate on it all day long." ए प्रभु, मैं तेरी व्यवस्था से कितना मोहब्बत करता हूँ और उस पर तो मैं दिन रात मनन करता रहता हूँ। I delight in your commands. मैं आपकी विधियों से प्रेम मतलब आनंदित हूँ I'm meditating on that all days. और दिन भर मैं उस पे मनन करता रहता हूँ। Yeah, it tastes honey. ये तो एक शहद के समान है। Yeah, it tastes more honey. ये तो शहद से भी बहुत मीठा है। What's the meditation? ये मनन है। It's quiet, daily, personal reflection on God's word. ये प्रतिदिन परमेश्वर के वचन पर रिफ्लेक्शन करना है। When we meditate, God hears our hearts. जब हम जब हम परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं तो परमेश्वर हमारे मनों को चंगा करता है। God hears our minds. परमेश्वर हमारे मन की सुनता है। He gives us wisdom and power.
फिर वो हमें बुद्धि और ज्ञान सामर्थ्य देता है। How can we power from God? अब हम परमेश्वर से कैसे We उस can सामर्थ्य को पा सकते हैं? we can get power, true power through prayer. आमीन। प्रार्थना के द्वारा हम इस सामर्थ्य को पा सकते हैं। Prayer is not small, prayer is power. हाँ, प्रार्थना छोटी तो है, लेकिन इसमें सामर्थ है। When a child of God prays, the Holy Spirit begins to move. जब परमेश्वर का एक बच्चा प्रार्थना करता है, तो पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू कर देती है। God's angels are mobilized. और फिर परमेश्वर के स्वर्गदूतों का एक दल सक्रिय हो जाता है They are dispatched. और उनको हमारे मदद के लिए भेज दिया जाता है। And evil spirits flee. और जो दुष्ट आत्मा होती है वो भाग जाती है। In the book of Acts, when the church prayed, प्रेरितों के काम में जब कलीसिया ने प्रार्थना किया, Peter was released from prison by an angel. पतरस जेल से रिहा हो जाता है। Prayer opens heaven. प्रार्थना तो स्वर्ग को भी खोल देती है। Even Jesus, who preached, healed, and taught, did all that because he was always in fellowship with the power, with the Father through prayer. यीशु मसीह ने जो भी किया, उसका रिश्ता पिता के साथ प्रार्थना के द्वारा था, इसीलिए वो सब कुछ अच्छे ढंग से करता। How about checking in ourselves? आइए हम अपने आप को जांचें। Do I guard my personal prayer life? मेरे व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन कैसा है? Do I seek power in prayer before I seek it in people? क्या मैं परमेश्वर के साथ अपना प्रार्थना का जीवन अच्छे से जी रहा हूं, या प्रार्थना के द्वारा उससे सामर्थ प्राप्त कर रहा हूं? Yeah, we can receive power through prayer प्रार्थना के द्वारा and from meditation on the Word of God. प्रार्थना के द्वारा मनन के द्वारा हम सामर्थ को पा सकते हैं। So let's guard our personal prayer lives and meditation. इसलिए हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना और मनन को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। Yeah. Uh, what is God's desire for fellowship with us? परमेश्वर की इच्छा हमारे साथ जो संगति है उसमें क्या है? Isaiah 40 says, यशाया 40 कहता है, the Lord gives strength to the weary परमेश्वर थके हुओं को बल देता है and increases the power of the weak. और जो कमजोर हैं उनको बल देता है। Those who wait on the Lord will renew their strength. और जो परमेश्वर की बात जोड़ते हैं, परमेश्वर उनको नया बल देता है। Soar on wings like eagles. इसलिए वो कहता है कि जो उकाऊ होते हैं उनके समान बढ़ो Run and not grow weary. और दौड़ो लेकिन थको नहीं। Yeah. What does this strength come from? तो ये जो सामर्थ है ये कहाँ से आती है? Where does this strength come from? ये जो सामर्थ है वो कहाँ से आती है? It comes through obedience. ये आज्ञाकारिता से आती है। So Jesus said, wherever has my commands and obeys them is the one who loves me. यीशु कहते हैं, जिस जिसके पास मेरी आज्ञा है और जो उनको मानता है वो मुझसे प्यार करता है। When you obey out of love, God's power flows through us. जब हम परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करते हैं,
तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है। Yeah, when you obey with love to हम God, God's power will flow us. जब हम प्रेम पूर्वक परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तो उसका जो प्रेम है वो हमारे जीवन से झलकेगा और सामर्थ भी। Yeah, what's the part of the gospel? और यही तो सुसमाचार का भाग है। Romans 1:16 says, रोमियो 1:16 कहता है, the gospel is the power of God for the हाँ, salvation of everyone who believes. हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर यीशु पर विश्वास करता है, सुसमाचार उसके लिए एक सामर्थ है। To the world, the cross may seem like foolishness, और आज जो शब्द सलीब हमें नजर आता है वो व्यापार जैसा हो गया है। but to us who believe, it is the power of God. लेकिन हम जो विश्वास करने वाले हैं, हमारे लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। Maybe you feel weak, हो सकता है हम कमजोर होंगे, maybe you are struggling, हो सकता है आप संघर्ष कर रहे होंगे, but listen, लेकिन सुनो, the gospel gives you the power to rise again. सुसमाचार हमको एक सामर्थ देता है ताकि हम उसकी ध्यान से सुने। Your past does not this disqualify you. हम जो पासवान है वो हमें डिस्क्वालिफाइड नहीं करता है। Even your weaknesses become strength when the Holy Spirit fills you. हमारा जो मास्टर स्वामी है वो हमें कभी भी डिस्क्वालिफाइड नहीं करता है। अगर हम कमजोर भी क्यों ना हो, फिर भी वो हमारे संग रहता है। Without the Spirit, even your best efforts collapse. अपने अनुभव अपने जितने भी हमसे कोशिश हो सकती है, अपना अपना हम उत्तम करें ताकि हम उसमें बने रहें। But when your life is built on the gospel, the word, prayer, obedience, you will walk in true power. लेकिन जब आपका और मेरा जीवन प्रार्थना, मनन और वचन, सुसमाचार में बना रहता है, तो हम मेरे प्रियो आ, आ, सामर्थ से परमेश्वर के संग चलेंगे। And we can get true power from the gospel, the word of God, and prayer obedience. और फिर हम आ, परमेश्वर के सामर्थ और सुसमाचार और आज्ञाकारिता और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। So, what should you do? तो अब क्या करना है? Let us lay aside everything else and focus on the आइए gospel. हम प्रत्येक चीज को अलग कर दें। Let's focus on the gospel, the word of आइए हम God, prayer, the heart of obedience. आइए हम परमेश्वर के वचन, प्रार्थना और एक आज्ञाकारी मन की ओर ध्यान दें। Then, like Paul, you will be able to stay with confidence. आमेन। तब पौलुस के समान हम भी साहसी बने रहेंगे। I can do everything through Him who gives me strength. हम मैं वो सब मैं मसीह में होकर सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि वो मुझे सामर्थ देता है। I have 7 routines as an evangelist life. पार्डन मी, आई हैव 7। Routines. ओके, सुसमाचार के कार्य के लिए मेरे पास 7 अलग-अलग रूटीन है उनके। Through these routines, I'm receiving the daily power. और वो जो उन्होंने अपना कार्यक्रम तैयार किया है, उसके अनुसार वो डेली प्रतिदिन परमेश्वर से सामर्थ को प्राप्त करते हैं। Pray and and being filled with the Holy Spirit comes it with those them we can receive spiritual power. प्रार्थना और पवित्र आत्मा से भरा होने के माध्यम से हम आत्मिक सामर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। Through meditation on the word and reading books, uh, we can get mental power. और
परमेश्वर के वचन का मनन करने से हम आ, मानसिक सामर्थ्य को भी प्राप्त करते हैं। When we live the life of an evangelist, we can enjoy physical strength और एक इवेंजलिस्ट होने के नाते हम शारीरिक सामर्थ्य का भी आनंद उठा सकते हैं, because we are enjoying a life-giving thirst and heart. Uh, क्योंकि हम जीवन देने वाले जीवन का आनंद ले रहे हैं। yeah, of course, a good sleep and food and exercise, we need them. हाँ, अच्छा खाना, सोना और अच्छा जीवन तो जरूरी है, But first of all, uh, the point is life-giving thirst and heart. लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार की प्यास दे रहे हैं। Yeah, also through evangelism movement and uh, expertise, we can get financial life, financial power of life. और तो सुसमाचार के द्वारा हम अपने जीवन की आर्थिक सामर्थ्य को भी प्राप्त कर सकते हैं, And through blessing of meetings, uh, we can get manpower. और अ, अ, आशीष में संगति के द्वारा भी हम उस सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। What is the blessing of meetings? तो मिलने की आशीष क्या है? Meeting disciples for world evangelization. ये अ, चेला और सुसमाचार दुनिया तक फैलाने का कार्य है। Every day I'm enjoying the 7 routines of an evangelist. और प्रतिदिन मैं एक सुसमाचार के साथ जो रूटीन होते हैं, कार्य कार्य होते हैं, उनका अनुसरण कर रहा हूँ। Now, I want to wrap up this lecture uh, sharing them with you. अब मैं इन बात को कहकर यहीं पर अपने संदेश को विराम करना चाहता हूँ। Yeah, let's secure time for prayer. और अपना प्रार्थना के लिए समय सुनिश्चित कर लें। We can enjoy 24-hour prayer also, 24 घंटे की प्रार्थना का हम आनंद ले सकते हैं, but let's fix the time, 3 in a day. और कम से कम एक दिन में आप समय को निर्धारित कर लें। There's night, morning, and afternoon, empty times. हर समय हो, ये सुबह शाम दिन में जो भी हो, रात हो, टाइम फिक्स कर लें। You can enjoy peace, happiness, and strength. आप बल, शांति और आनंद को प्राप्त करेंगे। And second, let's find a place to pray. और साथ ही साथ एक स्थान को प्रार्थना करने के लिए चुन लें। Uh, find a place where you can focus. स्थान को ढूंढें जहां आप ध्यान लगा सकें। Mountain, field, riverside, church, home, up home, etc. और प्रत्येक चीज को दूर रहकर आप इस कार्य को करें। Sometimes uh, I'm climbing the mountains. कई बार मैं पहाड़ पर भी चढ़ता हूँ। वाह! Yeah, and every day I'm enjoying prayer in my home, और अपने घर में प्रतिदिन मैं प्रार्थना का आनंद ले रहा हूँ। and every Wednesday and Friday and on Sunday uh, in the church. बुधवार, शुक्रवार और रविवार वो कलीसिया में प्रार्थना का आनंद लेते हैं। And third, we need A's for deep focus. और साथ ही साथ हमारा एक गहरा ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। Use tools that help you concentrate. और अगर आप अपना ध्यान सही से रखेंगे तो आपको मनन करने में मदद करेगा। Praise, listening to messages, स्तुति कीजिए, संदेश को सुनिए, journaling, stretching,
और इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए and especially deep breathing. और गहरी सांस लेना। I'm using these things. और मैं इनके ऊपर कार्य कर रहा हूँ। These help prepare my heart and mind for real prayer. और अ, ये अ, वास्तविक प्रार्थना में मेरी मदद कर रहे हैं। And fourth, enter into actual prayer now. और एक वास्तविक प्रार्थना में प्रवेश कीजिए। I have 5 prayer topics every day. और हर दिन मैं 5 प्रार्थना विषयों के लिए प्रार्थना करता हूँ। First, confession of faith. पहला विश्वास का अंगीकार करना। Jesus, you are my Christ, true King, true priest, true prophet. प्रभु तू मेरा सच्चा राजा, भविष्यवक्ता और पुरोहित है। You are the solution of all my problems. तू ही तो मेरी समस्याओं का समाधान है। You are my Lord. तू मेरा प्रभु है। And second, I'm praying for the 5 powers for world evangelization. और फिर मैं 5 जो सामर्थ हैं दुनिया के सुसमाचार के लिए, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। Spiritual, mental, physical, financial, and manpower. आर्थिक हो, सामाजिक हो, लोगों की हो, और इन 5 सामर्थ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। And I'm praying, uh, holding on to pulpit message. पार्डन मी? Uh, uh, I'm praying, uh, holding on to the pulpit message. और फिर मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो वचन मैंने सुना है मैं उस पर बना रहूं। And praying for the church and the mission field. और चर्च और मिशन फील्ड के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। And the last, disciples. और आखिरी में डिसाइपल। What happens when we pray? जब भी हम प्रार्थना करते हैं, Answers come, उत्तर आता है, healing takes place, चंगाई होती है, hope is restored, और आशा स्थापित की जाती है, and spiritual insight is given. और आत्मिक आ, वो वातावरण बन जाता है। And fifth routine is meditation on the Word of God. और 5वां है परमेश्वर के वचन पर मनन करना। Pulpit message and prayer journal and Bible reading. प्रार्थना करना, वचन सुनना, बाइबल पढ़ना। And sixth routine is studying. और छठा रूटीन है अध्ययन करना। Study your field of work, people, and mission field. अध्ययन करते हैं सेवकाई क्षेत्रों का, मिशन फील्ड का, अलग अलग जगहों का। Edit, design, and develop plans correctly. और फिर दोस्तों के चरित्र का विकास करना, एडिट करना और बहुत सी बातें। And the last routine is exercise. और आखिरी रूटीन है अभ्यास करना, एक्सरसाइज करना। Exercise until we sweat moderately. और फिर हम पसीना बहाते हैं इसको। Yeah, body weight exercises also. और एक्सरसाइज भी जरूरी है। Brisk walking, stretching, strength training. वॉक कीजिए, अपने आप की बॉडी को हिला लीजिए और ट्रेनिंग ले लीजिए इसके लिए अगर जरूरत है तो। Also, we can use equipment-based workouts. इतना ही नहीं, कुछ इक्विपमेंट जो होते हैं हम उनके आधार पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। And then we can record in the evangelist journal और फिर हम इसको इवांजेलिस्ट में रिकॉर्ड कर सकते हैं the 3 days, 3 तरीके से। to this word and its fulfillment, उसका काम और उसका परफॉर्मेंस, and to this prayer and answers and other prayer topics.
और उसका प्रार्थना का उत्तर मिल गया और प्रार्थना विषय The fear, today's fear and evangelism. आज का डर और सुसमाचार। Like Jesus, let us enter the evangelist routine from early morning to night. और यीशु मसीह सुबह से रात को हम जब उनको देखते हैं तो प्रार्थना करते थे। Yeah, evangelists like you must live a life powered by God. हमें अपना जीवन नहीं लेकिन वो जीवन जीना है जो परमेश्वर का भय पे चले। Yeah, wherever you step, wherever you step, light will come and the darkness will be broken. जहाँ कहीं आप होंगे वहाँ ज्योति आएगी और अंधकार दूर हो जाएगा। Yeah, we are evangelists uh, and we are pastors. हम सुसमाचार प्रचारक हैं, Let's enjoy the 7 routines. इसलिए इन 7 रूटीनों का अपने जीवन में आनंद लीजिए। We can get overcome uh, every burning out. और आप हर एक अ, अ, रुकावट के ऊपर, बाधाओं के ऊपर जय हासिल कर सकते हैं। And God will give you true power. परमेश्वर आपको एक सच्ची सामर्थ देगा। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Yeah, have victory in Christ. मसीह में विजयी जीवन जिए। आमीन। Thank you for listening to my lecture. संदेश को सुनने के लिए धन्यवाद। See you next month. अगली बार Let's pray. Heavenly Father, thank you. Thank you for your saving us. स्वर्गीय पिता, हमें उद्धार देने के लिए धन्यवाद And calling us to be evangelists. और हमें सुसमाचार प्रचारक कहने के लिए धन्यवाद। Please help us not to be busy for no reason, प्रभु मदद कर कि बिना बात में हम व्यस्त ना हो जाएं, but to be busy living the life of an evangelist. लेकिन हम व्यस्त रहें कि हम एक सुसमाचार प्रचारक का जीवन जिएं। Lord, let us not just work hard at anything, प्रभु मदद कर कि हम केवल कठिन परिश्रम ही ना करें, but jealously live the evangelist life. लेकिन बड़े ही बेहतर तरीके से हम एक इवांजेलिस्ट का जीवन जिए। May we experience spirit-led encounters. प्रभु हम आत्मिक बातों का सामना करें। Let the life of an evangelist become our daily routine. एक इवांजेलिस्ट का जीवन हमारा जीवन का एक प्रतिदिन का रूटीन बन जाए। May we always live a life that bring life. हमारा जीवन एक ऐसा जीवन हो जाए जो दूसरों को जीवन देने वाला हो जाए। We believe that you are the sources of true power. हम विश्वास करते हैं कि सच्ची सामर्थ का मेन स्रोत तू ही है। Let us focus on your word, the gospel, prayer, and obedience. वो मदद कर कि हम तेरे वचन, प्रार्थना, दुआ, आज्ञाकारिता के ऊपर अपना ध्यान दें। Lord, please remember our co-workers in India. प्रभु हमारे जो सहयोगी भारत में हैं उनको हम प्रार्थना में याद करते हैं। Bless them to keep going as an evangelist. मदद कर उन्हें अनुग्रह दे कि वो सुसमाचार के कार्य को आगे करते रहे। Please give your strength to them. मैं प्रभु आप अपनी सामर्थ दीजिए। We can do everything through Him who gives us true strength. मुझे सामर्थ देता है, उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। We praise you and love you. हम आपकी स्तुति करते हुए आपसे प्रेम करते हैं। We entrust everything to you, Lord, and trust in you. प्रभु सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। In the name of Jesus Christ, our Savior, we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन।